हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग को स्टडी करना है फर्स्ट ऑर्डर। हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। अब फर्स्ट ऑर्डर से आगे की चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट के बाद आता है हायर ऑर्डर टेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि हायर ऑर्डर टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी हायर ऑर्डर टेस्ट की ज़रूरत क्योंकि अगर देखोगे ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट जो हम लोग पढ़ते थे अभी तक, क्या किया था। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते थे, उसको जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड में चेक करते थे कि साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है। तो ये मेथड एक्चुअली अगर देखो तो काफ़ी लंबा मेथड है, ठीक है। मतलब कि डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और कंफ्यूजिंग भी है कई बार, ठीक है। गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं देखना कि हाँ कैसे साइन चेंज हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में खास करके जहाँ पे ग्राफ की हेल्प से हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस मेथड को मतलब इजी और बनाने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम को इजीली फाइंड करने के लिए एक मेथड बताया गया जिसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर टेस्ट। तो हायर ऑर्डर टेस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, और साथ में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू। फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू देखोगे तो समझ में आएगा बेसिकली कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली है जहाँ पे थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन बोल लो, या फिर ग्राफ के थ्रू देखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है, लेफ्ट राइट वाली, कि लेफ्ट नेबरहुड चेक करना, राइट नेबरहुड चेक करना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालते थे, जीरो करना है, सॉरी एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस ऑफ माइनस साइन मतलब प्लस साइन हो गया, एफ डैश एक्स ही आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स जब भी जीरो होगा इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जीरो हो गया। यहां से हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि टेन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब अगर ऑब्जर्व करो एक्स का रेंज ये कहां तक डोमेन दिया हुआ है, 0 से 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई के बीच में टेन कहां पे निगेटिव होता है, सॉरी टेन -1 कहां पे होता है, जबकि एक्स की वैल्यू क्या हो, एंगल क्या हो, 3 पाई/4 और 7 पाई/4, ठीक है। ये दो वैल्यूज पे टेन निगेटिव होगा। अब हम चेक करते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4। अगर 3 पाई/4 पे देख रहे हैं तो क्या करेंगे, अगेन पहले लेफ्ट और राइट नेबरहुड चेक करेंगे। तो लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 3 पाई/4, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या हो जब लेस देन 3 पाई/4 हो। तो क्या होगा, इसको समझने के लिए हम लोग ग्राफ देखना पड़ेगा। बेसिकली साइन और कॉस का ग्राफ कब जो है 3 पाई/4 के पे क्या बिहेवियर दे रहा है लेफ्ट और राइट में। तो पूरा 2 पाई तक का अगर ड्रॉ कर लें तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और कॉस का ग्राफ क्या होगा, ये आएगा कुछ, ठीक है। एंगल से हम लोग अगर लिख लें तो ये एंगल है हमारा पाई/2 का एंगल, उसके बाद ये एंगल जो है ये है पाई, उसके बाद देन ये एंगल जो है ये है 3 पाई/2, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है यहां पर, अगर देखना तो 3 पाई/4 कुछ यहां पर आ रहा होगा, पाई/2 से पाई के बीच में है, मिड पॉइंट दोनों का, तो 3 पाई/4 कुछ ये होगा। अब अगर हम 3 पाई/4 की बात करें तो 3 पाई/4 पे देखो क्या है, एक एक्चुअली साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है। साइन अगर पॉजिटिव है, कॉस अगर नेगेटिव है, और उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो 3 पाई/4 ये है, नीचे भी मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है। अगर 3 पाई/4 से लेफ्ट की बात करो, लेफ्ट में अगर हम जा रहे हैं
तो लेफ्ट में जाने पे क्या होगा, देखो ये वैल्यू एग्जैक्टली बराबर थी, मतलब कि 3π/4 पे क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव मतलब दोनों बराबर आ रहा है। या तो हम ये वाला पॉइंट ले लें और ये वाला पॉइंट ले लें, दोनों पे मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल आएगा, 1/√2 के उसमें ही आएगा। अब लेकिन जब लेफ्ट की बात करोगे तो दैट मीन्स की कोई पॉइंट मान लो यहाँ का होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअली ये 1/√2 से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, मतलब साइन का जो एंगल है उस साइन के एंगल में मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/√2 से बड़ा होगा। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड लेफ्ट में अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड 1/2 से बड़ा है। कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस के केस में क्या होगा कि 1/√2 से मैग्नीट्यूड छोटा होगा और निगेटिव होगा, निगेटिव भी है और छोटा भी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो cos x प्लस साइन एक्स है, तो ये जो साइन एक्स है f' को हम लोग को चेक करना है लेफ्ट में, तो साइन एक्स क्या बोल रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कुछ 1/√2 से बड़ा है और cos x का क्या है, -1/√2 से छोटा है। तो ये जो भी आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है अगर ये, ठीक है। और अगर एंगल निगेटिव है तो मैंने क्या बोल दिया कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है cos x का ये 1/√2 से कम है, ये 1/√2 से ज्यादा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये हो गया लेफ्ट नेबरहुड की बात। अब राइट नेबरहुड पे अगर हम चेक करें तो अगेन अब राइट पे जाओगे तो क्या होगा, देखो राइट पे जाने पे ये साइन में क्या होगा, साइन का मैग्नीट्यूड जो एंगल का मिल रहा है वो मैग्नीट्यूड 1/√2 से कम होगा और कॉस का निगेटिव भी है और 1/√2 से ज्यादा भी है। तो यहां पर देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में ये जो कॉस वाला एंगल है ये कॉस एक्स है, ये मैग्नीट्यूड में बड़ा भी है और निगेटिव भी है। तो माइनस क्वांटिटी है ये वाली और ये प्लस क्वांटिटी है। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला बड़ा है, तो दैट मीन्स ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो फिर राइट नेबरहुड की अगर हम बात करेंगे तो राइट नेबरहुड में क्या हो जाएगा, राइट नेबरहुड में ऑफ 3π/4 के केस में x ग्रेटर देन 3π/4 में हमारे पास ये क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेस देन 0 होगा। क्या हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है। यहां पे क्या मिल जाएगा, मतलब कि क्या है, x = 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अब वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने का क्या मतलब होगा कि हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एट x = 3π/4। तो f(x) मैक्स क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो 3π/4 यहां पर, साइन 3π/4 माइनस cos 3π/4, साइन 3π/4 क्या होता है 1/√2 और cos 3π/4 -1/√2, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये ओवरऑल आ गया 2/√2, दैट मीन्स फाइनल आंसर √2। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। अब आते हैं चलो अगले पे 7π/4 पे देखते हैं। तो फॉर x = 7π/4, अब देखो 7π/4 कहाँ आएगा, 2π से थोड़ा सा कम वाला होगा, ये 2π यही है, तो 2π से थोड़ा सा कम, दैट मीन्स कि ये आएगा कहीं पे थोड़ा ये वाला वैल्यू, ये है 7π/4 वाला। अब अगेन 7π/4 पे ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, 7π/4 से लेफ्ट पे आए, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 7π/4, x लेस देन 7π/4 जब होगा तो क्या होगा, लेस देन के केस पे आओ, 1/√2 ये वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड होगा 1/√2। अगर हम लोग थोड़े से लेफ्ट में अगर हैं तो वैल्यू नीचे आ रही है, दैट मीन्स कि ये कॉस का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, कॉस का, कॉस है पॉजिटिव और साइन अब आ गया निगेटिव। तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है वो क्या है, 1/√2 से थोड़ी सी कम है, और निगेटिव वाली वैल्यू अगर देखो, निगेटिव वाली वैल्यू पीछे अगर जाओ 7π/4 से थोड़ा सा पीछे, तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू 1/√2 से ज्यादा मिलेगी, मतलब निगेटिव वाला ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है, निगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। दैट मीन्स कि cos x प्लस साइन x क्या होगा, लेस देन 0 होगा।
राइट नेबरहुड की बात करते हैं अगेन, दैट मीन्स कि x क्या होगा ग्रेटर देन 7π/4। तो क्या आ जाएगा, राइट पे जाओ, राइट पे जाओगे तो क्या होगा, ये cos की वैल्यू क्या हो गई 1/√2 से ज्यादा हो गई, पॉजिटिव और 1/√2 से ज्यादा। साइन क्या होगा, आप देखो कम हो रहा है धीरे धीरे, साइन निगेटिव है लेकिन 1/√2 से कम है, तो पॉजिटिव वाला ज्यादा है निगेटिव वाला कम है, ओवरऑल आंसर क्या आएगा ऐड करने पे पॉजिटिव आएगा। तो cos x प्लस साइन x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए क्या बोल देंगे यहां पर x is equal to 7π/4 is पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। नेगेटिव से पॉजिटिव आया तो मिनिमम ही होगा। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। साइन 7π/4 क्या होता है -1/√2 और कॉस 7π/4 होता है +1/√2। तो ये हो गया -1/√2 -1/√2, दैट मीन्स कि -2/√2। फाइनल आंसर आ गया -√2। ये हो गई मिनिमम वैल्यू और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, पूरा एक मतलब काफी टाइम टेकिंग हो गया ये। इसी को हम लोग जब सेकंड डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ लेंगे तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मुश्किल से 1 मिनट 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर 1 मिनट की बात होगी वो। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया क्योंकि यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि भाई हायर ऑर्डर पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अब देखो चलते हैं हम लोग हायर ऑर्डर की तरफ। देखो मैथ्स की अगर बात करूँ, ग्राफ स्टडी करना बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर कुछ भी चाहते हो हायर मतलब एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव वगैरह की तरफ अच्छा मार्क्स स्कोर करना। ग्राफ जितनी अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ग्राफ को विजुलाइज करना जितना अच्छे से आएगा उतने अच्छे से काम कर पाओगे हर चीज में। कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स का, मैक्सिमम क्वेश्चंस ग्राफ अगर आते हैं बनाने तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हायर ऑर्डर की तरफ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कहने को तो ये देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, बट बोर्ड के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत रेयर ऐसा होगा कि ज्यादा जाना पड़ेगा, मैक्सिमम जो है सेकंड ऑर्डर तक में काम चल जाता है। बोर्ड के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सेकंड तक हम लोग समझ लेते हैं कि सेकंड तक काम हो जाता है उसका। तो देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में करते क्या है, एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ कि एल्गो इसका है क्या, प्रोसेस क्या हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक सी बातें कर देंगे, क्या f' निकालना ही पड़ेगा। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, फाइंड f'। अब f' निकालने के बाद उसको हम लोग को क्या करना होगा, उसको 0 रखना पड़ेगा एंड इक्वेट इट टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। लेट क्रिटिकल पॉइंट्स आर C1 C2 C3 एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, Cn तक मान लो है, ठीक है। कुछ भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ये हमारी क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, या हम लोग इसको बोल देते हैं स्टेशनरी वैल्यूज, ठीक है, स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी वैल्यूज बोल दो या क्रिटिकल पॉइंट बोल दो। अब इतना निकालने के बाद क्या होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, क्या पता चला कि भाई ये सारे पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिल सकता है या मिनिमम मिल सकता है, चांसेस है मैक्सिमम या मिनिमम मिलने के, इतना तो हम लोग पहले से भी जानते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे हम लोग जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग अब करेंगे क्या, फाइंड f'(x), मतलब सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx2 निकालेंगे। अगर y का फंक्शन है तो d2y/dx2 हुआ सेकेंड डेरिवेटिव। अब इसको निकालेंगे, उसके बाद फिर एंड जो भी पॉइंट्स मिले, मान लो C1 C2 मिला है तो अब C1 पे निकालो, C1 मान लो एक पॉइंट है, चेक फॉर x इज इक्वल टू C1। x इज इक्वल टू C1 पॉइंट पे हम लोग f' की वैल्यू f' निकाल करके x की प्लेस पे C1 रख दो जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, और देखो फिर
कि जो वैल्यू आ रही है एफ डैश सी आएगा, एफ डबल डैश सी आएगा हमारे पास अब C1। ये क्या हो सकता है, या तो निगेटिव हो, अगर निगेटिव आ गया सेकेंड डेरिवेटिव तो बोल देंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। या अगर ये 0 आ गया अगर 0 आ गया यहां पर तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं कि आगे बढ़ेंगे और फिर थर्ड वाला निकालेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को क्या मिल गया, पहला केस हम लोगों ने दिया लेस देन 0 का और ग्रेटर देन 0 का और फिर एग्जैक्टली 0 का, एग्जैक्टली 0 आ गया तो चेक एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स का मतलब d3y बाई dx3, d2y बाई dx2 को एक बार और करना होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एंड इसमें भी फिर क्या करेंगे, चेक फॉर एंड पुट x इज इक्वल टू C1, फिर ट्रिपल वाले में C1 रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, फिर ट्रिपल वाला जो मिला है एफ ट्रिपल डैश C1, ये क्या हो सकता है, या तो नॉन जीरो होगा या जीरो होगा। अगर मान लो ये नॉन जीरो मिल गया, मतलब ये नॉन जीरो हो गया तो क्या होगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला केस हो जाएगा। देखो जनरली अगर बोर्ड की बात करें तो बहुत रेयर चांस है कि थर्ड तक जाने की जरूरत पड़ेगी, सेकंड पे ही सारा खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। नॉलेज के लिए लेकिन समझ लो इस चीज को, ट्रिपल डैश 0 आ गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हो गया ये। उसके बाद क्या होगा कि या तो 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो फिर आगे बढ़ो, 0 आने पे क्या करो, फिर और आगे बढ़ो और चेक करो एंड चेक एफ ट्रिपल एफ फोर डैश, ठीक है, एफ फोर एक्स मतलब फोर्थ डेरिवेटिव फॉर एक्स इज इक्वल टू C1, और फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा, मतलब फोर्थ निकालने के बाद अगर फोर्थ क्या आया, लेस देन 0 आया तो लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आया तो लोकल मिनिमा, और अगर 0 आ गया तो फिर फिफ्थ वाला चेक करो। इस तरीके से बढ़ता रहता है ये, ठीक है। मेजर यही है, यही 2-3 सीक्वेंस है, यही फॉलो होता रहता है। ये हमारा क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। अब क्वेश्चन देखो बताते हैं, क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि इसको कैसे हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक मान लो एक सामने क्वेश्चन गिवन है, एक हमारे 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36x माइनस 20। इसके लिए हम लोग को क्या चेक करना है, मैक्सिमम लोकल मिनिमा चेक करना है और करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे देखो इसको, पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, ठीक है, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, एफ डैश एक्स शुड बी 0 पहले तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 विल बी 0, और अगर ये 0 है 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से फैक्टराइज अगर करोगे तो -1 माइनस 6, तो 6 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x की क्या वैल्यू मिल गई, 1 एंड 6। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए 1 और 6। फिर निकाल लो f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स क्या होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा 12x माइनस 42, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, f डबल डैश एक्स विल बी 12
12 इंटू 1 -42, ठीक है। तो ये हो गया 12 -42 मतलब -30, ये क्या आ गया, लेस देन 0। तो लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 1 जो है वही मैक्सिमम वैल्यू होगी। f1 विल बी एफ एक्स मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू यही आएगी। तो f1 निकाल लो क्या होगा आप, तो f ऑफ 1 क्या आएगा, सब्सटीट्यूट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 क्यूब -21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 -20, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर 36 और 2 38 -41, ठीक है। मतलब -3, ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम जाएंगे किस पे, 6 पे देखते हैं। तो एफ डबल डैश 6 की वैल्यू क्या होगी, 12 इंटू 6 -42 मतलब +30 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कि x इज इक्वल टू 6 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी f6, वो वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 6 क्यूब -21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 -20। तो ये आ गया 216 इंटू 2 432 माइनस 6 स्क्वायर 36 इंटू 21 720 और 36 756 प्लस 36 इंटू 6 216 -20 648 -7 76 2 7 8 2 और 1 -128, ये क्या वैल्यू, जबकि x 6 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या आ जाएगा 6 और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है हमारा 1 और उस पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है -3। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव की हेल्प से। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी पे। अब जैसे देखो कि यही वाला क्वेश्चन था जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी अभी जस्ट किए थे, ठीक है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला है, इसको देख लेते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे आप खुद से, ठीक है, डबल डेरिवेटिव से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है लिखा हुआ है कि शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ maximum value of 1 upon x to the power x is e to the power 1 by e, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, मान लेते हैं कि y की वैल्यू क्या है, ये y है, लेट y इज इक्वल टू 1 upon x to the power x। अच्छा 1 upon x to the power x है अगर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x to the power -x, ठीक है। x to the power -x भी इसको लिख सकते हैं हम लोग।
दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स लॉग एक्स। अब डिफरेंशिएट करो तो लॉग वाई का होता है 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर ही रखो, x log x का क्या होगा, x और log x का 1/x, तो x इंटू 1/x 1 होगा और प्लस log x ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहां से आ जाएगा माइनस वाई 1 प्लस log x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमा या मिनिमम निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को पहले 0 रखते हैं और फिर d2y बाई डी एक्स टू चेक करेंगे। तो यहां से हम लोग d2y बाई डी एक्स टू भी चलो निकाल ही लेते हैं। तो d2y बाई डी एक्स टू क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन y और इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, तो ये हो गया y बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स और फिर dy बाई डी एक्स वाई का, ये आ गया हमारे पास क्या d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या करो, सिंपल सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं d2y बाई डी एक्स टू को, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा है, माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस y अपॉन एक्स। ठीक है, यही लिखा है ये। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स को 0 करना है। डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 कर दें तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 0 करने पे माइनस वाई 1 प्लस लॉग एक्स 0। तो यहां से देखो y जो है ना, y हमारे पास क्या है, y हम लोगों ने माना था 1/x टू द पावर x। तो अगर ये 0 हुआ तो दैट मीन्स x को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और x 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या 1/x में, तो ये मतलब ये 0 होगा ही नहीं, किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या होगा कि 1/log x 0 होगा। तो 1/log x अगर 0 है दैट मीन्स कि log x यहाँ से क्या आ गया -1, और log x अगर -1 है तो x की वैल्यू आ गई, बेस e होता है तो e टू द पावर -1 हो जाएगा, मतलब 1/e। तो पता चला कि भाई 1/e जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट पे जब चेक करोगे d2y बाई डी एक्स टू, तो d2y बाई डी एक्स टू ध्यान देना, अगर d2y बाई डी एक्स टू एट 1/e अगर चेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो है 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 1/e जब x है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था भाई कि 1 प्लस लॉग एक्स तो 0 है। उस केस में जब x की वैल्यू 1/e है तो 1 प्लस लॉग एक्स तो 0 था, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास माइनस ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, y के प्लेस पे क्या आ गया 1/x टू द पावर x है y के प्लेस पे, तो 1/x का मतलब क्या होगा, x के प्लेस पे जब e रखोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1/e। ठीक है, और माइनस साइन के साथ अपॉन x के प्लेस पे भी जब ये रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/e, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -e टू द पावर 1/e और इंटू e। तो ओवरऑल वैल्यू देखो क्या है, ये भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है लेकिन माइनस साइन है साथ में। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी d2y बाई डी एक्स टू की निगेटिव आ रही है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1/e क्या है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यही प्रूफ करना था कि मैक्सिमम पॉइंट है ये। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, शो दैट मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, f ऑफ 1/e निकाल लेते हैं। f ऑफ 1/e, तो fx क्या है 1/x टू द पावर x है। जब x के प्लेस पे 1/e रखोगे तो 1/x क्या हो जाएगा e बन जाएगा, और पावर x का मतलब 1/e पावर, तो e टू द पावर 1/e क्या आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर जो होगा, थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली जहां तक। ठीक है, सेकंड ऑर्डर तक कई क्वेश्चन आएगा। तो यही करना है, सिंपल सा स्टेप, एफ डैश एक्स निकालो 0 रखो, उसके बाद फिर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो, और जहां जहां पे एफ डैश एक्स 0 आया है वहां पर
एफ डबल डैश एक्स निकाल लो क्या क्या आ रहा है। अगर जीरो पॉजिटिव है, एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा पॉइंट होगा, अगर एफ डबल डैश निगेटिव है तो मैक्सिमा पॉइंट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा और करा रहा हूँ जिसमें ये देख लेते हैं हम लोग कि मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं होगा तो वो कैसे होना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालते कैसे हैं। अब एक क्वेश्चन गिवन है, मान लो हमारे पास कि cos x की वैल्यू, cos x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है cos x। कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से बड़ा हो, पाई से छोटा हो, इंक्लूसिव नहीं है 0 और पाई। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स क्या है, cos का तो माइनस साइन हो जाएगा। अब यहां पे देखो अगर 0 करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, मतलब कि माइनस साइन एक्स 0 है, माइनस साइन एक्स 0 है मतलब साइन एक्स भी 0 है। अब सीधी सी बात है, 0 से पाई का बीच का अगर हम लोग एंगल लें तो 0 से पाई के बीच में देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। 0 कहाँ कहाँ पे होता है, एग्जैक्ट 0 पर, एग्जैक्ट पाई पे, बट वो वैल्यूज तो लेनी ही नहीं है। अगर वो वैल्यूज लेनी नहीं है तो मतलब क्या होगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं, एफ डैश एक्स 0 होगा ही नहीं कभी इस इंटरवल में। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन कोई है नहीं, नो सॉल्यूशन। इसे डायरेक्टली बोल देंगे कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 जब क्या हो कि x क्या हो 0 से, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। ठीक है, ना तो लोकल मैक्सिमा होगा और ना तो मिनिमा होगा। अब इसके बाद मान लो एक और क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका भी बताना है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इसमें कुछ रेंज नहीं, डोमेन कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपल तो मान लेंगे रियल नंबर की बात हो रही है। एफ डैश एक्स अगर लिखो तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी है। अगर एफ डैश एक्स 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 0 होना है तो x की क्या है, कोई रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x is not real valued in this case। x का कोई रियल वैल्यू मिल ही नहीं रहा, मतलब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। तो यहां पर भी वही बात होगी कि एफ डैश एक्स 0 होगा ही नहीं अगर हम रियल वैल्यू की बात करें तो अगेन इसलिए यहाँ तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर।